हेलो दोस्तों, मैं बुधाराम आज लेकर आया हूँ क्लास 2 विज्ञान की, जो कि एएलपी और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान में किए गए कार्य को खाली जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए बल बट्टा दूरी, ऑप्शन बी बल बट्टा विस्थापन, ऑप्शन सी बल इंटू दूरी, ऑप्शन डी बल इंटू विस्थापन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बल इंटू विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोवाट घंटे को जूल में परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन ए 1 kWh बराबर 1.6 इंटू 10 की घात 2 जूल, ऑप्शन 2 1 kWh बराबर 1.6 इंटू 10 की घात 5 जूल, ऑप्शन सी 1 kWh बराबर 10 की घात 6 इंटू 6, ऑप्शन डी 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 3 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? कथन 1, ऊष्मा चालक ऊष्मा को आसानी से अपने में से गुजरने देता है। कथन 2, सभी प्लास्टिक ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऑप्शन ए ना तो कथन 1 राइट है, ना ही कथन 2 राइट है। ऑप्शन 2, ना कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन सी केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन डी केवल 1 कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1 कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए चालक का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी चालक का व्यास, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति, ऑप्शन डी चालक का द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति किस प्रकार की है, उस पे चालक की प्रतिरोधकता रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य करने की दर को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, स्थितिज ऊर्जा की निम्न में से किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी वाई किरणें। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी एक्स किरणें। आगे क्वेश्चन नंबर 9, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच, ऑप्शन बी फोकस के बाहर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी अनंत पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यक्तीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 12, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी घट जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना। ऑप्शन सी रेटिना राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर, ऑप्शन डी 24 मीटर। इसका राइट आंसर होगा सी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परावर्तन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डेसिबल का प्रयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन बी प्रकाश की गति, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों की बारंबारता, ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन के गति का विषयक तृतीय नियम। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? नंबर 1, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन सी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ऑप्शन डी चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है,
ऑप्शन ए अवकरण अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरणों की, ऑप्शन बी बीटा किरणों की, ऑप्शन सी गामा किरणों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फा किरणों की। पृथ्वी की आयु का आंकलन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए जैविक कड़ी, ऑप्शन बी कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन डी परमाणु घड़ी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह कहलाता है? ऑप्शन ए प्रेरित उत्प्रेरक, ऑप्शन बी विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन डी सौ उत्प्रेरक। तो इसका राइट आंसर होगा सौ उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसेटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेथेनाइक अम्ल। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।